समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत गरीब था, पर उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। उसका परिवार उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों मोहन और राधा से मिलकर बना था। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था, पर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। रामू की सुबह सूरज निकलने से पहले ही हो जाती थी। वह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और घने जंगल की ओर चल पड़ता। आज अच्छी लकड़ी मिल जाए तो सीता और बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाने को ले जाऊंगा। वह जंगल में पहुंचकर सबसे पहले उन पेड़ों को चुनता जो सूखे होते या जिन्हें काटने की अनुमति होती है। वह कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटता था, क्योंकि वह प्रकृति का सम्मान करता था। घंटों की मेहनत करने के बाद वह लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार करता। उसकी पीठ पर लकड़ियों का बोझ इतना होता था कि कोई और उसे उठा भी न पाता, पर रामू उसे आसानी से उठा लेता था। गांव के बाजार तक पहुंचने में उसे मीलों का सफर तय करना पड़ता था। अक्सर दोपहर तक वह बाजार पहुंचता और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता। सेठ जी, ताजी लकड़ी है, अच्छी जलेगी, ले लीजिए। कितने की देगा रामू? आजकल लकड़ी की कीमत भी बहुत कम हो गई है। जो उचित लगे दे दीजिए सेठ जी। बस बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। फिर वह कुछ ही पैसों में उस लकड़ियों को बेच देता है। जो भी पैसे मिलते वह उनसे आटा, दाल और थोड़ा बहुत तेल खरीदता और शाम ढलते ढलते घर लौट आता। आ गई आप? कितनी देर हो गई? हाँ सीता, आज बाजार में थोड़ी भीड़ थी। मोहन और राधा क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, पर मोहन को कल रात से बुखार है, बहुत परेशान है। रामू का दिल बैठ जाता। वह तुरंत मोहन के पास जाता, उसके माथे को छूता। मोहन का शरीर तप रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? वैद्य जी की फीस और दवा का खर्चा कहाँ से आएगा? चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोसी से थोड़ी हल्दी और नीम के पत्ते ले आती हूँ, शायद उससे आराम मिल जाए। रामू जानता था कि घरेलू नुस्खों से काम नहीं चलेगा। मोहन को अच्छे इलाज की जरूरत थी। उसे याद आया कि उसने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे, जो अभी तक चुकाए नहीं थे। अगले दिन सुबह रामू अभी जंगल जाने की तैयारी ही कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यह साहूकार का मुनीम था। रामू, साहूकार जी ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे कर्ज की किस्त बाकी है। मुनीम जी, अभी मोहन बीमार है, कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए। जैसे ही लकड़ी बिकेगी मैं साहूकार जी के पास पहुंच जाऊंगा। मोहब्बत नहीं चलेगी रामू। साहूकार जी ने कहा है, आज शाम तक पैसे नहीं आए तो तुम्हारा घर गिरवी रख लेंगे। मुनीम चला गया और रामू गहरे सदमे में था। उसका छोटा सा घर ही उसकी एकमात्र संपत्ति थी। अब क्या होगा? मोहन की तबीयत भी ठीक नहीं है और ऊपर से साहूकार की कर्ज का डर। मैं कुछ करूंगा सीता। मैं आज और भी ज्यादा लकड़ियां काटूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। Dupattas and chunris and up to 35% off on first order. Download now. उस दिन रामू ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। वह सुबह से शाम तक लकड़ियां काटता रहा।
उसकी कुल्हाड़ी की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसने सोचा